हफीजुल हसन अंसारी के उस बयान की जिसने हिंसा की आग में नफरती घी डालने का काम किया है। हफीजुल ने कहा है कि मुसलमान सब्र कर रहे हैं वरना सड़क पर कत्लेआम मचेगा, डिस्टर्ब करेंगे तो रोड पर मारकाट होगी और यह देश बर्दाश्त होगा। मंत्री हफीजुल के इस विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी यूएपीए के तहत मंत्री पर कार्रवाई की मांग कर रही है। एक रिपोर्ट दिखाती है। मारकाट करेंगे मुसलमान, रोड पर मचाएंगे कत्लेआम। हफीजुल की खुली धमकी। हिंदुओं को डरा रहे मंत्री। मुर्शिदाबाद की तरह जलेगा देश। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी हफीजुल हसन अंसारी ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे हिंदुओं पर जुल्म की वो जख्में फिर से ताजा हो गई हैं जो अभी ठीक से भरी भी नहीं थी। क्या मुर्शिदाबाद की तरह पूरा देश जलने वाला है? ये सवाल सत्तारूढ़ जेएमएम के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के उस जहरीले बयान से उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान सब्र कर रहे हैं, डिस्टर्ब करेंगे तो मारकाट होगा। मुसलमान रोड पर आ जाएंगे, मारकाट होगा। आप देखेंगे सड़क पर मारकाट होगा और देश बर्बाद होगा। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का यह जहरीला बयान आग उगल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ शायद ही उसकी आग अभी ठंडी पड़ी हो। कट्टर और नफरती सोच को भड़काने वाला यह बयान मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में घी डालने का काम कर रहा है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हुई मारपीट और हिंदू बहन बेटियों के शरीर को नोच खाने दौड़ी वहशी भीड़ की तस्वीर शायद मंत्री को याद ही नहीं, ऐसा बीजेपी कह रही है। गुरुवार को झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का बयान पोस्ट किया और लिखा, जेएमएम के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने सारी हदें पार कर दी। हफीजुल मुसलमानों को मारकाट मचाने के लिए उकसा रहे हैं, देश भर में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हफीजुल को संवैधानिक पद पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। हेमंत की कैबिनेट में जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति शामिल है। इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पुलिस को हफीजुल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री हफीजुल हसन के इस नफरती और जहरीले बोल पर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। मारकाट, सब्र और कब्र से जुड़े बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हफीजुल को मंत्री कम जिहादी ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि मंत्री कम जिहादी ज्यादा है, चूंकि बचपन से ही इन्हें मारकाट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे दिल में वेद और पुराण है, हाथ में संविधान है, दिमाग में संविधान है। संविधान की अवमानना या अपमान इसमें नहीं है। सब्र और कब्र की बात तो ये उनकी निजी बयान हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हम कानून के दायरे में और संविधान के अंतर्गत जो बातें हैं उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कट्टर और कठोर शरीयत कानून के सामने भारतीय संविधान को नीचा दिखाने वाले हफीजुल हसन अंसारी के ताजा बयान से माहौल और भी गर्मा गया है। देखना होगा हफीजुल के इस नफरती बयान से क्या असर पड़ने वाला है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सब्र और कब्र के साथ डिस्टर्ब करने पर मारपीट के लिए उकसाने वाले बयान पर जब हफीजुल हसन से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और पहले के दिए शरीयत वाले मुद्दे पर कहा कि उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है, वो संविधान की बदौलत ही मंत्री बने। तो आज मैं मंत्री हूँ। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से, क्योंकि हम लोग का मंत्री बनने का मौका मिलता। और संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने राज्य में भी जब से मैं मंत्री बना हूँ।
रामगढ़ पहुंचे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मंत्री हफीजुल हसन के जहरीले बोल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए संविधान हमेशा सबसे ऊपर है और पार्टी का संविधान में अटूट विश्वास है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की चार्जशीट पर भी उन्होंने केंद्र पर हमला बोला। संविधान जो है हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान है। सोनिया जी और राहुल जी पर किसी तरह का पैसे का लेन देन नहीं है। उसका न कोई मनी का कोई ट्रांसफर की बात है, न पैसे की ट्रांसफर की बात। उस निर्दोष लोगों को राजनीतिक से प्रेरित होकर के इस तरह का छापामारी का काम। और बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां साक्षी बाराद्वारी हिंद आश्रम में टाटा स्टील का वाटर मेन पाइपलाइन फट गया। इस पाइपलाइन के फटने से पानी का फव्वारा 5वीं मंजिल की ऊंचाई तक पहुंच गया। पानी की वजह से आश्रम के कई घर टूट गए, साथ ही आश्रम में रहने वाले घरों में लाखों लीटर पानी घुस गया। इससे खाने पीने के सामान के साथ कई घर के सामान को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस दौरान कई लोग मामूली रूप से घायल हो गए। पूरी बस्ती में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही विधायक के प्रतिनिधि गांधी आश्रम पहुंचे और कंपनी से बात कर पानी को बंद करवाया। साथ ही प्रशासन से बात कर मुआवजा देने की भी अपील की गई है। 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्ति टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, फव्वारे की ऊंचाई कितनी ज्यादा है जब ये फव्वारा फटा, जब ये पाइपलाइन फटी, उसके बाद पानी कितनी ऊंचाई तक पहुंचा और लोगों में किस तरह की अफरा तफरी थी, वो पहली तस्वीर में आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद पानी ने किस तरह से कहर बरपाया है, घरों में पानी घुस गया, बस्ती में पानी घुस गया, उसकी तस्वीर दूसरी है। खबर धनबाद से, जहां केंद्रीय श्रम रोजगार युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया एक दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे। इस दौरान डीजीएमएस अधिकारी ने मंत्री का स्वागत किया। डीजीएमएस कार्यालय में अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री ने खाद्य सुरक्षा, नई तकनीक आदि को लेकर बैठक की और इस कार्य प्रणाली पर विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के सामने डीजीएमएस की रेस्क्यू टीम ने खान हादसे के बाद होने वाले बचाव कार्य पर एक रिहर्सल किया, जिसकी लोगों ने भरपूर सराहना की। दोनों दिशा में काम चल रहा है। स्वाभाविक तौर पर माइन सेफ्टी, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी की जिम्मेवारी है कि राज्य और देश में और माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले लेबर, उसकी सुरक्षा हो, उसको अच्छा वेतन मिले, उसकी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाए और उसको वेतन सुनिश्चित करा जाए। इस दिशा में हमारा डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी काम कर रहा है। केंद्रीय श्रम रोजगार एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज धनबाद पहुंचे थे। धनबाद पहुंचने पर सबसे पहले गुजराती समाज के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्री डीजीएमएस के कार्यालय के मुख्यालय पहुंचे और यहां पर अधिकारियों के साथ घंटों रिव्यू मीटिंग किए हैं। डीजीएमएस के कार्य को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश भी मंत्री के द्वारा दिया गया है। वहीं डीजीएमएस अगर किसी खान में दुर्घटना होती है तो उस समय खदान में किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, उसकी रिहर्सल भी उन्होंने यहाँ पर देखा है। डीजीएमएस के जो रेस्क्यू टीम है, उन्होंने मंत्री के सामने खदान में दुर्घटना होने की स्थिति पे किस तरीके से कर्मियों का रिहर्सल करते हुए दिखाया है कि उनका रेस्क्यू किया जाता है। इसके साथ ही मंत्री ने यहाँ डीजीएमएस परिसर में पौधारोपण भी किया है। डीजीएमएस के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि धनबाद कोयला अंचल में बीसीसीएल की अनगिनत खदानें हैं, जहाँ पे सुरक्षा के व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश डीजीएमएस के द्वारा दिया जाता है और उसी को लेकर मंत्री ने यहाँ रिव्यू मीटिंग भी किया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही, गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मारी है। एक की मौत, 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी लोग। हवाई अड्डा पतरा टोली के पास हादसा हुआ। 5 की हालत गंभीर है, रिम्स रेफर कर दिया गया। रायडीह के हिरादहा से लौट रहे थे ये लोग। तो गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मारी है।
एक की मौत, 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। शादी समारोह से ये सभी लौट रहे थे। हवाई अड्डा पथरा टोली के पास यह हादसा हुआ। 5 की हालत गंभीर, रिम्स रेफर किया गया है। रायडीह के हिरादाहा से ये सभी लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। गर्मी में बारिश की बूंदों का कोई जोड़ नहीं, तभी तो तपती धरती पर गिरती बूंदों ने जैसे लोगों को सुकून का एहसास दिलाया। किसी को तो राहत मिली, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई। मौसम की आंख मिचौली पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी रांची, झारखंड की हृदय स्थली आज पानी पानी हो गई। जमकर ओलावृष्टि हुई। मौसम ने ऐसा रूप बदला कि कहीं ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश, फिर तेज आंधी और जनजीवन जैसी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि आम लोगों को इस बारिश ने राहत जरूर दी। मौसम विभाग ने हालांकि पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया हुआ था और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की थी। राजधानी रांची में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। आप देखें कि तस्वीरों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सड़कों पर किस तरह से बर्फबारी जारी है। लगातार पिछले दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और जहां तक पूरे झारखंड की बात करें हम अन्य जिलों की, तो मौसम का मिजाज बदल चुका है। वहीं गुमला में मौसम के बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। मौसम सुहाना हो गया कि मौसम विभाग ने 2-3 दिनों के लिए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। कई दिनों से जो मौसम की स्थिति है सही है। दोपहर में धूप हो रहा है, फिर छांव के साथ ही बारिश जो है, धीरे धीरे बारिश भी आ रही है, जिससे जो आपको बता दें जो भीषण गर्मी जिले में पड़ रही थी उससे लोगों को जरूर राहत मिली है। रांची में ये बारिश आफत बनकर आई। तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों के रोजमर्रा के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कहीं विशालकाय पेड़ टूटकर सुलभ शौचालय के ऊपर ही गिर गया, जहां 20 से 25 लोग बारिश से बचने के लिए रुके हुए थे। हालांकि सभी सुरक्षित बताए गए हैं। वहीं दुमका में हुई हल्की बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी। बीते कई दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी के बीच आज मौसम ने करवट लिया है। दुमका में अब बूंदाबांदी बारिश जो है वो शुरू हो गई है। लगातार उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिख रहे थे। वहीं आज दुमका में आखिरकार लोगों को राहत मिली और मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। झारखंड के जामताड़ा में भी सुबह से हो रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, लेकिन रुक रुक कर हो रही गर्जन और तेज हवा से बिजली आपूर्ति बाधित है। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक के लिए तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बारिश ने जहां आम लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं फुटपाथ पर रहने वाले लोग, किसान और गरीब परेशान हो गए। हालांकि ऐसे हालात में सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील न्यूज़ 18 भी करता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ गौरव झा, गुमला से रुपेश कुमार भगत, दुमका से नितेश कुमार और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। राजधानी रांची का आसमान में 2 दिन हैरत अंगेज करतब देखने को मिलेगा। 19 और 20 अप्रैल को वायुसेना की ओर से एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आर्मी ग्राउंड में पूरे करतब की क्या है तैयारी, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। राजधानी रांची के लिए 19 और 20 अप्रैल ऐतिहासिक दिन होने वाला है। राजधानी में 19 और 20 अप्रैल को सुबह 9:45 से 10:45 तक एयर शो का आयोजन किया जाएगा। रांची में होने वाले इस एयर शो को सफल बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। गुरुवार को एयर शो में शामिल होने वाले सभी विमानों ने रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरकर अभ्यास किया, साथ ही एरिया की मैपिंग भी की। भारतीय वायुसेना के टीम यहाँ आके इसको प्रदर्शन कर रही है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का प्रेरणा भी देना कि भारतीय वायुसेना में भविष्य में वो लोग भी अपना सेवा दें। राजधानी में इस खास एयर शो का आयोजन सूर्यकिरण टीम करेगी।
2 दिन आसमान पर वायुसेना के जाबाज शो के जरिए शौर्य और पराक्रम का साहसिक प्रदर्शन करेंगे। ये एयर शो 2 भागों में होगा। पहले भाग में 9 विमान एक साथ उड़ान भरेंगे और फिर अगले भाग में 9 विमान अलग अलग दिशा में उड़ेंगे। वहीं इस दौरान सीधे के साथ साथ उल्टे विमान भी उड़ाए जाएंगे। 9:30 बजे से आप देखेंगे भारतीय वायुसेना के 9 हॉक मार्क 132 विमान 5 मीटर से भी कम की दूरी पर एक साथ उड़ान भरेंगे और आपको दिखाएंगे भारतीय वायुसेना का उत्साह, जोश और कार्यकुशलता। एयर शो के कारण सुबह 9:45 से 10:45 तक रांची एयरपोर्ट में एयर क्लोज रहेगा। इससे 2 दिन तक बाहर से आने वाली फ्लाइट पर भी असर दिखेगा। साथ ही आर्मी ग्राउंड के 200 मीटर क्षेत्र को 20 अप्रैल तक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह के ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। एयर शो के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। 8:30 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करना होगा। लोगों के लिए पार्किंग की खास व्यवस्था है। सुविधा के लिए होर्डिंग, साइनेज लगाए गए हैं। दर्शकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। आर्मी ग्राउंड के 20 मीटर तक मछली बेचने पर प्रतिबंध है। 2 दिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मांस की दुकान बंद रहेंगी। इस ऐतिहासिक एयर शो का आयोजन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर हो रहा है। एयर शो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रण दिया गया है। वायुसेना प्रमुख AP सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कार्यक्रम रांची वासियों के लिए एक ऐतिहासिक मौका है, जहां वे भारतीय वायुसेना की तकनीकी दक्षता और आकाश में करतब दिखाने की अद्भुत कला को नजदीक से देख पाएंगे। रांची से न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा और निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सरायकेला से बड़ी खबर है, युवक को अपराधियों ने गोली मारी है। विकास के हाथ और पैर में गोली लगी है। TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर बताई जा रही है विकास की हालत। मौके से 3 खोखा जब्त किए गए हैं। बाइक सवार 3 अपराधियों की फायरिंग की बात सामने आ रही। चांडिल के NH 33 की ये पूरी घटना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज